और तुम कहाँ जा रहे हो मिस्टर टकुन? मैं भी तुमसे यही पूछ रहा हूँ, तुम कहाँ जा रही हो मिसान? हाँ, मुझे लगा कि तुम दोनों चले गए हो। हम बस जाने ही वाले थे। हाँ? अच्छा, कहीं कारस्मा स्ट्रीट पर जो बुक स्टोर है वहाँ तो नहीं? मुझे किसी ने बताया कि तुम्हें पढ़ना पसंद है, कि तुम लोग दोनों एक ही जगह पर जा रहे हो। लेकिन यूं तो शायद ही कभी लाइब्रेरी या बुक स्टोर जाती है। मॉम प्लीज, मुझे यकीन है कि तुम इसका ख्याल रखोगे मिस्टर टकुन। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मिलते हैं, दोनों अच्छे से रहना, ठीक है? ख्याल रखना। तुमने आखिर हाँ क्यों कही? तुमने सुना नहीं, मेरे पास कोई चारा नहीं था। आखिर मुझे तुम जैसे के साथ क्यों जाना पड़ रहा है? मुझे क्या पता, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूँ। मुझे तुम्हारे इस बर्ताव से बहुत नफरत है, बोरिंग कहीं के। और मुझे तुम्हारे मतलबी होने से सख्त नफरत है, बदसूरत कहीं की। ये करी बहुत अच्छी थी। खाने के लिए शुक्रिया। खाने के लिए शुक्रिया। मुझे खुशी है कि वो दोनों एक दूसरे को समझ रहे हैं। एकदम से उसे अपनी उम्र की जितनी कोई मिल गई हो। मेरे ख्याल से इन दिनों अब उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है मैं फालतू में चिंता कर रहा था। दोनों हर तरीके के परिवार होते हैं। वो सौतेले हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आपस में घुल नहीं सकते। ये नजरिए तुम समझ गए ना? क्या समझ गया? हमें ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे वो परेशान हो। पता है, मैं हमारे बीच जो हुआ वो किसी को भी नहीं बताऊंगा। बढ़िया। देखो तो कौन ऊंचा उड़ रहा है। तुम कब से हुक्म चलाने लगी? अगर मैं पहले ऐसी नहीं थी तो ये तुम्हारी गलती है कि अब मैं ऐसी हो गई हूँ। कोई परेशानी है क्या? मैं अब और नहीं सह सकती हूँ। क्या परेशानी है? तुम कब तक मुझे मेरे दिए गए नाम से बुलाने वाले हो, जैसे उसकी कोई इज्जत ही ना हो। तुम भी मुझे मेरे दिए हुए नाम से बुलाती हो। तुम जो मेरा इस्तेमाल करते हो उससे तो बेहतर ही है। अब हम एक ही परिवार के हैं, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है। तो मैं तुम्हें किस नाम से बुलाऊं? तुम्हें पता ही होगा, है ना? ये बिल्कुल परफेक्ट है। क्या है? ओनेचा। अब हम भाई बहन हैं, तो मुझे बड़ी बहन बुलाना सही रहेगा, है ना? रुको रुको रुको, तुम और बड़ी बहन? तुम जरा रुको, तुम शायद गलत हो। मैं बड़ा भाई हूँ। मैं ये सही से समझ सकती हूँ, क्योंकि लगता है तुम्हारा दिमाग छुट्टी पर चला गया है। अच्छा सुनो, हमारे समाज में पहले पैदा हुए बच्चे को बड़ा माना जाता है। पहली बात तो ये, और मैं तुमसे पहले पैदा हुई थी। दूसरी बात ये, इसलिए मैं बड़ी बहन हुई। ये बिल्कुल सीधी बात है, समझे? लेकिन मुझे जहाँ तक याद है, शायद हम दोनों 3 नवंबर को ही पैदा हुए थे। तो हम दोनों एक ही उम्र के हुए हैं ना? दिन के हिसाब से, लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। तुम्हें पैदा होने का समय भी देखना चाहिए। पैदा होने का समय? मैंने मीनिया की शान से पूछा था, ताकि कोई लड़ाई ना हो। मैं 11:04 AM पर पैदा हुई थी, और तुम 11:34 AM पर पैदा हुए थे। दूसरे शब्दों में मैं तुमसे 30 मिनट पहले पैदा हुई थी। तुम समझे? पुराने जमाने में जापान में जो जुड़वा में पैदा होते थे, उन्हें छोटा नहीं माना जाता था। लेकिन हम जुड़वा नहीं है। और हम भाई बहन भी नहीं है। ओए रुको जरा, हम पहले पैदा हुए को बड़ा मानने वाले हैं, चाहे कुछ भी हो जाए।
जो है वही मान क्यों नहीं लेती? सोचा कि मुझे बेवकूफ बना लोगे। जो भी है, बड़ा तो मैं ही हूँ। क्यों एडी? बात खत्म। मैं ही बड़ी बहन बनूंगी। तुम्हारी छोटी बहन बनने के सोचने से ही मुझे उल्टी आती है। तो मुझे भी। तुम्हारा छोटा भाई बनने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाएगा। रुक जाओ जरा। क्या? एक दूसरे को भूलने से कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे समय में एक समझदार इंसान ये चीज एक गेम से निपटाता है। तुमने जो कहा वो बकवास है, लेकिन सही भी है। तो फिर ये कैसा रहेगा? हमने ये बात तय करी थी कि हम अपना पिछला रिश्ता छुपाएंगे और आम भाई बहन की तरह रहेंगे। हम दोनों अब तक बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन तब भी हम में कोई गलती कर देता है और ऐसा कर देता है जो करना नहीं चाहिए। तो जो पहले गलती करेगा वो हार जाएगा। तो जो कोई पहला कुछ ऐसा करेगा जो भाई बहन नहीं करते, वो छोटा भाई या छोटी बहन बनेगी। इस गेम के ऐसे नियम के डर से वो अपने अतीत को अच्छे से छुपा पाएंगे। तो ये नियम तभी चलेंगे जब हमारे पेरेंट्स आसपास नहीं होंगे। बिल्कुल। और तो और, हर गलती पर जीतने वाला हारने वाले से ये कैसे करवाना है उसका फैसला करेगा। अगर ये उटपटांग ना हो तो ये बहुत सही है। ठीक है, यही करते हैं। तो फिर गेम अब शुरू होता है। रुको, ये तुम क्या कर रही हो? ओ, क्या हुआ? क्या ये भाई बहन के लिए आम बात नहीं है? अब मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि उसे मेरे बिछाए गए नियमों के जाल की भनक लग गई है। अगर ये मुझे गुस्सा दिला रही है तो मुझे इन चीजों को गुस्सा नहीं होना चाहिए। ये चीजें भाई बहन के बीच में आम बात है। ऐसा करने से मैं अपने रास्ते से भटक सकता हूँ और हार भी सकता हूँ। दूसरे शब्दों में ये बस मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किया गया था। घटिया लड़की, उसने इसीलिए इन नियमों को बनाया था। ये तो सरफिरी है। अरे नहीं, मेरा खुद का अपना खजाना अभी तक वहीं रखा है। उस ड्रॉर में ऐसा कुछ रखा है जो मैं दूसरों को देखने नहीं दे सकता। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? माफ कर दो। हाँ? मैं तुमसे अब और लड़ाई नहीं लड़ सकता। अगर तुम्हें दुख पहुंचा हो तो माफ करना। मैं तुम्हारी नजरों के सामने से भी चला जाऊंगा। तो प्लीज, क्या हम ये अब बंद कर सकते हैं? ठीक है, तुम हार गई। भाई बहन एक दूसरे को उनके लास्ट नेम से नहीं बुलाते हैं। हाँ, लेकिन तुम हार गए हो, है ना? झगड़ा खत्म करना भाई बहन के बीच में आम बात है। क्यों, है ना? ठीक है, ये पहली बार थे तो ज्यादा जोर नहीं दूंगा। चलो कहो। मुझे किस तरह कहना है? जैसा तुम चाहो। ओनी क्या? चलो, तुम्हारा सबक मिल गया है। अब तुम्हें पता चल गया है कि मुझसे पंगा मत लेना। तुम बहुत बड़ी 30 मार खान जरूर होगी, लेकिन शायद तुम्हारे और मेरे इसमें बहुत अंतर है। तुम कभी भी पहले मेरे साथ ऐसा नहीं करते थे। चलो चलो, माफ करना, तुम सही हो। बड़ी बहन। तुम्हारी इसी बार बार रंग बदलने से सख्त नफरत है। बेवकूफ होनी क्या?
अगर हम एक ही स्कूल में जा रहे होते तो इतनी तो दिक्कत इतनी नहीं कोई होती। दिक्कत नहीं होती। हाँ, तुम दोनों जरा और पास आओ। लेकिन हम एक ही क्लास में हैं। एक ही सरनेम के साथ। शायद अनजान होने का नाटक करना ओहो चीज। इतना आसान नहीं होने वाला।